पंछियों को आज़ाद करना होगा। किससे आज़ाद करना होगा? आज़ादी उनको अपनी ज़िंदगी जीने की देनी होगी, क्योंकि ज़िंदगी जीने का हक हर किसी को है। कोरोना काल बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक है कि हम लोग को कैद रहना पड़ा, तो 1-2 महीने में ही हम लोग कैसा फील किए। पंछियों को कैद करके बेचा जा रहा है, उन्हें शहर के विभिन्न इलाकों में उनको बेचा जा रहा है। तो इसमें दोनों लोगों को समझना होगा, खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को। देखिए, आज़ादी बहुत ज़रूरी है। अपना लाइफ जीना जो है सबको पसंद है, चाहे हम हो या चिड़िया हो। पिंजरे में कैद पंछियों को आजाद करना होगा, करना होगा। पिंजरे में कैद पंछियों को आजाद करना होगा, करना होगा। आप जो अभी नारे लगा रहे हैं कि पंछियों को आज़ाद करना होगा, किससे आज़ाद करना होगा और कहाँ वो बंद है? आज़ादी उनको अपनी ज़िंदगी जीने की देनी होगी, क्योंकि ज़िंदगी जीने का हक हर किसी को है। भगवान ने हर किसी को प्राण दिया है, और ये हमारे जो झारखंड की खूबसूरती है, ये सिर्फ पेड़ पौधों से नहीं, उस पेड़ पौधों पे चहचहाती इन पंछियों से भी है। तो उनको पिंजरे में रख के हम उनसे सिर्फ उनकी आज़ादी ही नहीं छीन रहे, हम अपनी ज़िंदगी जीने का वो जो नेचुरल तरीका है ना, उससे भी विमुख हो रहे हैं। हमारे बच्चे आगामी दिनों में उन पंछियों की चहचहाट को सुनने को तरस जाएंगे, अगर ये पंछी आज इन पिंजरों से आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज़ादी ना मिल पाए उन्हें। तो चलिए ठीक है, क्या दिक्कत क्या है पंछियों का? पंछियों को कैद करके बेचा जा रहा है, उन्हें शहर के विभिन्न इलाकों में उनको बेचा जा रहा है कैद करके, जो कि वो उनका नेचुरल लाइफ है, वो अपना लाइफ जी नहीं पा रहे हैं। हम घरों में भी तो उनको पालते हैं, तो हम खरीदना अगर बंद कर दें तो वो बेचना बंद कर दें। मैं वही अनुरोध करना चाहूँगी कि शहर की तमाम जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि वो पिंजरे में जो कैद पंछी हैं उनको वो आज़ाद ना करें। एक दिन के लिए वो ये अनुभव करके देखें कि अगर उनको कैद कर दिया जाता है तो क्या वो उस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, वो अपनी नेचुरल लाइफ जी ही नहीं पा रहे हैं। तो हम सभी जनता से भी अपील करूँगी, शहर की पूरी तमाम जनता से, कि वो पंछियों को ना खरीदें। सिर्फ पंछी ही नहीं, कई जानवर भी हैं जो पिंजरे में कैद हैं। कैद करके किसी को आप अपने लिए खुशियाँ नहीं खरीद सकते। हम ये सोच रहे हैं कि पंछियों को हम कैद करके अपने घर में रखेंगे और हम खुश हो जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। कि कोई भी जानवर अगर कैद में है तो वो आपको खुशी नहीं दे सकता है। दिक्कत ये है कि खरीदने वाले सब पढ़े लिखे और अच्छे घर वाले ही हैं फ्लैट। जी, कोरोना काल बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक है कि हम लोग को कैद रहना पड़ा, तो 1-2 महीने में ही हम लोग कैसा फील किए। तो भगवान ने उन्हें पंख दिया है उड़ने के लिए। नेचुरल चीज़ को एज ए पेट लोग घर में ला के खरीद के पालते हैं बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए। तो पक्षी का असली हक, और मेनका गांधी जी इस पे बहुत काम कर रही हैं बहुत सालों से। तो सभी मातृशक्ति से खास करके मेरा अनुरोध है कि इस पे सोचें, और ख़रीदना बंद करेंगे तो नेचुरली दूसरा पक्ष बेचना बंद कर देगा, और दूसरा बच्चे इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे कि वो आसपास कबूतर को दाना देना और आज़ाद पक्षी को ये करना। और जो भी अपने अगल बगल देखते हैं कि किसी ने कैद करके रखा है, तो एक अवेयरनेस चाहिए लोगों में, और हम मातृशक्ति सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होके एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सही बात है, सकारात्मक परिवर्तन ला सकते। लगता है परिवर्तन आ जाएगा, खरीदना हम लोग बंद कर देंगे। प्रयास हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, हमें ये इस चीज़ का अनुभव नहीं होगा कि हम लोग किस तरह से उस चीज़ को उसको ओवरकम कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज हिंदू पीठ जमशेदपुर की ओर से जो महिला शाखा है, आज डीसी महोदय से मिलने आए। और कितना ज़रूरी है मुद्दे, इसलिए कि जब लोग बात करते हैं क्यों ज़रूरी है? देखिए, आज़ादी बहुत ज़रूरी है। अपना लाइफ जीना जो है सबको पसंद है, चाहे हम हो या चिड़िया हो। और इसके लिए कानून भी बना है। अगर आज़ादी ज़रूरी नहीं होता चिड़ियों का, तो कानून नहीं बनता। भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को चिट्ठी आ गई है, उसकी एक कॉपी भी हमारे पास है। सुखदेव जी को चिट्ठी दी गई है। उसके बावजूद भी पूरे झारखंड में नहीं, पूरे देश में इस तरह का काम हो रहा है जो गलत है। और आने वाली पीढ़ी इस गलत पर छुप कर नहीं हो रहा। शहर के किसी भी शहर में चले जाइए, खुल के हो रहा है, एकदम खुल के हो रहा है। अनेक संगठनों ने, मुझे याद है कि जमशेदपुर में अनेक संगठनों ने इसके लिए आवाज़ उठाया है। कई एक बार कुछ लोग जाके वहाँ पिंजड़ों से पंछियों को आज़ाद भी कराया है, लेकिन रुका नहीं है। तो इसमें दोनों लोगों को समझना होगा, खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को। बेचने वाले का कहना है कि मेरा ये पुश्तैनी धंधा है, हमारे पुरखे करते आ रहे हैं। लेने वाले जो लोग अपने शौक़ के लिए पाल रहे हैं, तो दोनों को समझना होगा। और तभी जब दोनों का सामंजस्य होगा, और आप जैसे मीडिया कर्मी का जो काम है कि लोगों तक ये बात पहुंचाएं, अगर बात पहुंचेगी और लोग मानेंगे, तो एक जो हम लोग चाहते हैं, जो आज़ादी हमें मिली है, वो चिड़िया को भी मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात यह है कि पंछियों को आज़ादी हर किसी को पसंद है, और बातें हम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जब उन्होंने पूछा है वही है कि अगर हम खरीदना बंद करेंगे तब वो बेचना, नहीं तो जब हम खरीदेंगे तो बेचेंगे ही। और
बात केवल पंछियों की आज़ादी तक नहीं है। अब जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे जानवर, पंछी जो हैं वो मनुष्यों की वजह से कैद में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। सोचना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोगों के समझ में बातें आएँ, लेकिन इसलिए कि देश में पहले से कानून बहुत कुछ बने हुए हैं, लेकिन कानून के बावजूद सब कुछ जब तक समाज उस पर जागरूक नहीं होता वो चीज़ें लागू नहीं हो पाती है। अपने सहयोगी मंजीत के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद, झारखंड।